गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ डू आई नो दैट बेबी हैज़ ड्रॉप्ड। अगर आपका 9 मंथ चल रहा है तो इस वक्त आपका बेबी ड्रॉप होगा, यानी वो नीचे अपने आप को ले आएगा पेल्विक के एरिया में, जहाँ पर आपका जो लो बेली होता है वहाँ पे उसका हेड डाउन पोजीशन जो होती है, जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहा जाता है, वो आपको कैसे पता चले, आपको कब पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, वो इसकी आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम। हाउ डू आई नो, हम कैसे जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिए वीडियो में, एंड तक बहुत अच्छी जानकारी प्रोवाइड होने वाली है। अगर आप एक नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो हर माँ चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है बेबी अपने आप को कब ड्रॉप कर लेता है और आप कैसे जान सकते हैं, आपको कैसे पता चल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आंसर को। क्वेश्चन तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर इज़ ए बेबी ड्रॉप्स व्हेन देयर हेड मूव्स लोअर डाउन इनटू द पेल्विस रेडी फॉर लेबर। यानी बेबी अपने आप को हेड डाउन पोजीशन में ले आता है तो कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारे चांसेस जो हैं यहाँ पर बढ़ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाता है कि आपका जो बेबी है वो कैसा है इस वक्त, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। अगर बेबी हेड ऑन पोजीशन में है, अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, आपका जो पानी है जो एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है वो सही है, तो बस आपको वेट करना होता है कि आपका जो लेबर है वो थोड़ा बहुत अगर स्टार्ट होता है तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है नॉर्मल डिलीवरी का, इसी बिहाफ पर मैं आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली शेयर कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। सेवरल साइंस यू कैन शो इफ़ ए बेबी हैज़ ड्रॉप्ड सच एज। यहाँ पर बहुत सारे साइन होते हैं जिसमें बेबी ड्रॉप यानी हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है, आपको पता चलता है। वो कौन से हैं पॉइंट्स हैं, वो आगे बढ़ते हैं। सच एज ए लोअर बेली पेल्विक प्रेशर पेन, यानी बेली में लोअर में आपको है, यानी बेबी का हेड डाउन फील होने लगता है और पेल्विक में प्रेशर फील होता है। अगर आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होना और बेबी का हेड जो है वो फील होने लगता है लोअर बेली में। और ए फ्रिक्वेंट नीड टू ए यूरिनेशन, यानी आपको बार बार यूरिन की फ्रिक्वेनेशंस बढ़ जाती हैं। एंड मेनी मोर, यानी आपका जो बेबी है उसके जो किक है वो आपको ऊपर की तरफ यानी आपके चेस्ट की तरफ फील होने स्टार्ट होते हैं, बिकॉज हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है तो उसके हैंड की मूवमेंट आपको कम फील होगी, उसके किक जो है, उसके फुट की जो किकिंग है वो आपको सीने में महसूस होने लगेगी। ये दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी 2 नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस है मुझे, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है और फास्ट लेबर। और मुझे फर्स्ट वन बेबी बॉय हुआ था नॉर्मल डिलीवरी से अल्हम्दुलिल्लाह, और सेकंड वन मुझे बेबी गर्ल हुई थी वो भी नॉर्मल डिलीवरी से, और मेरा लेबर का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल फास्ट था। मुझे एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 10 से 11 के आसपास रहा है हमेशा से। मेरी वीडियोस में मैंने शेयर भी किया है, अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा है तो मेरे चैनल पे विज़िट करना, वहाँ आपको डिटेल में सब कुछ पता चलेगा। मेरी दोनों नॉर्मल डिलीवरीज़ एंड मेरी दोनों सी सेक्शन डिलीवरीज़, ये सब कुछ डिटेल में मैंने हर एक बात को जो अपनी चारों प्रेगनेंसी की जर्नी में मैंने फील किया, जो एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो कॉल्ड ए लाइटनिंग बेबी ड्रॉपिंग इज़ ए साइन दैट ए बेबी इज़ नियरली रेडी टू बी बॉर्न। तो ये बेबी का जो ड्रॉप होना ये एक समय बड़ा साइन है कि आपका जो लेबर पेन है वो नज़दीक है, कुछ ही दिनों में आपका बेबी रेडी हो रहा है अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए डिलीवर होने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना।